हेलो, इस वीडियो में आईआईटी जेईई 2010 में जो लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे, जो किस तरीके से है, 1,2 को मैप कर रही है 2,3 पे एंड 0,1 को मैप कर रही है 1,4 पे। तो हमें बताना है कि 5,6 कहाँ पे मैप होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे, ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। किस तरीके से है ये, 1,2 को मैप कर रही है 2,3 पे एंड 0,1 को मैप कर रही है 1,4 पे। तो अपने को बताना है कि ये 5,6 ये कहाँ पे मैप होगा, ये मेरे को बताना है। ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आर स्क्वायर है ये मेरा क्या है, वेक्टर स्पेस है। अब इसकी डायमेंशन क्या हो सकती है, डायमेंशन इसकी 2 होगी, है ना। डायमेंशंस ऑफ आर स्क्वायर है वो कितनी होगी, 2 होगी। तो यानी कि जो इसका बेसिस है उसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 2। अब स्टैंडर्ड बेसिस अगर मैं आर स्क्वायर का जो स्टैंडर्ड बेसिस लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बेसिस ऑफ आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड बेसिस जो हम अगर बात करें वो क्या हो जाएगा, 1,0 एंड 0,1। ये सभी को पता है कि ये इसका बेसिस होता है। अब बेसिस का मतलब क्या है कि आर स्क्वायर के सभी एलिमेंटों को मैं इन दो वेक्टर की हेल्प से, यानी कि आर स्क्वायर के जितने भी वेक्टर्स होंगे, है ना, जितने भी एलिमेंट आएंगे, जितने भी वेक्टर्स इसमें आएंगे, उनको मैं 1,0 और 0,1 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से जनरेट कर सकता हूँ। इतनी सी बात है। अब देखिए, क्या बेसिस सिर्फ यही हो सकते हैं, है ना? क्या बेसिस यूनिक होता है, नहीं। बेसिस इनफाइनाइट हो सकते हैं लेकिन डायमेंशन 2 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ से देखिए अपने पास क्या क्या है, 1,2 एंड 0,1, ये किसके मेंबर है, आर स्क्वायर के मेंबर है। ठीक है, तो यानी कि मेरे को दो वेक्टर मिल गए जो आर स्क्वायर में है। अब अगर ये दोनों वेक्टर एल आई हो गए तो बेसिस हो जाएंगे, है ना। अगर ये दोनों वेक्टर मेरे एल आई हो गए तो बेसिस हो जाएंगे। तो अब एल आई कैसे चेक करते हैं, अब ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को लिख लो। अगर ये एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल आ गए तो क्या हो जाएगा, एन डी, और नहीं आए तो क्या हो जाएगा, एल आई। या फिर हम लोग मैट्रिसेस या मैट्रिसेस सॉरी डिटरमिनेंट के हेल्प से भी इसको देख सकते हैं। अगर मेरा इन वेक्टर का, इन दो वेक्टर का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो ये कैसे हो जाएंगे, एन डी। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉन जीरो, तो ये कैसा हो जाएगा, एल आई। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि ये दोनों वेक्टर कैसे है, मेरे पास एल आई है, एल आई है तो ये बेसिस हो जाएगा। तो बीटा जो हो गया बेसिस आ गया मेरे पास 1,2 और 0,1। ये क्या हो जाएगा, बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। देखिए कि यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड बेसिस था, इसके अलावा एक बेसिस और मिल गया अपने को। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इस वाले बेसिस से काम लेना है। ठीक है, वो भी बेसिस है लेकिन अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है तो इस वाले बेसिस से काम लेना है। अब देखिए क्या है, मैं रैंडम एलिमेंट पिक कर रहा हूँ कोई भी, है ना। जैसे x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर है, ये कोई भी रैंडम एलिमेंट है, आर्बिट्री एलिमेंट है। तो यानी कि इस आर्बिट्री रैंडम एलिमेंट को मैं इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से बना सकता हूँ, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, अब लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है यानी कि कुछ स्केलर्स भी आएंगे। तो ये हो गया a 1,2 प्लस b 0,1। सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या आ जाएगा, a कोमा b कहाँ से आएंगे, फील्ड से आएंगे। ठीक है, ये क्या है, फील्ड से आ रहे हैं। अब क्या हुआ, यानी कि देखिए हमने क्या किया है, ये जो मेरे पास बेसिस है
अब आर स्क्वायर के हर एलिमेंट को मैं इस बेसिस की हेल्प से जनरेट कर पा रहा हूँ, है ना, इस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया था, यानी कि इसके हर एलिमेंट को हम लोग यहाँ से जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो x कोमा वाई इजकल्स टू ए प्लस सॉरी ए कोमा 2a प्लस 0 कोमा b। ठीक है, तो x कोमा वाई इजकल्स टू ये क्या हो जाएगा, a कोमा 0 0 एंड 2a प्लस b, ये आ गया। अब देखिए जो a है मेरा वो x के इक्वल है ना, और 2a प्लस b मेरा y के इक्वल है। अब यहाँ से देखिए अपने को क्या करना है, a और b को x y में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से तो हो गया, a जो है मेरा वो x में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से मेरे को b को भी y में कन्वर्ट, x और y में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से देखिए पुट कर दीजिए, जो x की वैल्यू है, जो सॉरी a की वैल्यू क्या है, x है, तो 2x प्लस बी इक्वल टू वाई। ओके, तो यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा, सॉरी b की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस 2x। अपने आप देखिए यहाँ से b भी आ गया अपने पास और a भी आ गया। अब इनकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, जहाँ पे हम लोगों ने लिया था, कहाँ लिया था, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है y माइनस 2x। तो यहाँ पुट कर देंगे, x कोमा वाई इक्वल टू a की वैल्यू क्या है यहाँ से x, और वेक्टर क्या था 1,2 1,2 प्लस, और b की वैल्यू क्या आ गई y माइनस 2x, और यहाँ क्या था 0,1। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, सारा का सारा a और b रिमूव हो गया, सारा एक एक्सप्रेशन एक्स वाई में कन्वर्ट हो चुका है। बस इतना ही करना था, अब सिंपल बचा है, अब कुछ काम नहीं बचा है इस क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, इस पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट कर देंगे बोथ साइड। तो जैसे ही इस पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो x 1,2 प्लस वाई माइनस 2x 0,1, ये आ गया। अब क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कर देंगे। अब क्या है देखिए, ये कोई स्केलर नंबर ही तो है, तो इनको मैं आउटसाइड रख सकता हूँ। तो x कोमा बाई लीनियर प्रॉपर्टी से हो रहा है ये, है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो लीनियर प्रॉपर्टी होती है वहाँ से हो रहा है, लीनियरिटी से। तो t 1,2 प्लस वाई माइनस 2x t ऑफ 0,1, ये हो गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इनकी वैल्यू क्या थी, t ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स टाइम, अब इसकी वैल्यू क्या थी, आई थिंक 3,2 या 3,5, 2,3, ये रहा 2,3 एंड 1,4, 2,3 एंड 1,4, ये क्या जाएगा 2,3 प्लस वाई माइनस 2x एंड 1,4, ये आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। t ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 2x कोमा 3x प्लस, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा y माइनस 2x कोमा 4y माइनस के 8x, ये आ गया। t ऑफ x कोमा y, अब यहाँ से देखिए इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे,
तो करिए 2x प्लस वाई माइनस 2x, है ना, और 3x प्लस 4y माइनस के 8x, इस 2x से ये 2x कट गया, तो t कोमा एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ से तो y बचा और यहाँ से क्या बचेगा देखिए 4y माइनस के 5x, ये आ गया। ठीक है, और अब अपने को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है ये देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है प्रॉपर। अब यहाँ से हम किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 5,6 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 5,6। तो यहाँ पे 5,6 पुट कर दीजिए, 5,6। अब x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 6 है, बस वैल्यू पुट करनी है। तो 6, 4 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना हुआ 24 माइनस के 25, और ये क्या आ गया t ऑफ 5,6 इक्वल टू 6 माइनस 1। तो जो क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया था कि 5,6 कहाँ पे मैप होगा, वो कहाँ पे मैप हो रहा है 6 माइनस 1 पे। ठीक है, तो यही मेरा आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। ये रहा 6 माइनस 1, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन